भाई साहब 5 मई 2024 को इंडिया के 4750 सेंटर्स पर एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। वो भी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं, बहुत बड़ा एग्जाम, नीट, जिसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और ये एग्जाम किस लिए कराया जाता है? मेडिकल स्टूडेंट्स को डॉक्टर्स बनाने के लिए। यानी ऐसे बहुत से जो बच्चे होते हैं जो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ 1 साल या 2 साल नहीं, अराउंड 3 से 4 साल खर्चते हैं ये अपनी पूरी प्रिपरेशन में, ताकि एक इस एग्जाम को पहले तो क्वालिफाई कर सकें और एक अच्छी रैंक के साथ उन मेडिकल कॉलेज में जा सके जहां पर से ये अच्छे डॉक्टर बनकर निकल कर आ जाएं। लेकिन भाई इस बीच 5 मई को जो एग्जाम हो रहा था, यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम भी हो जाता है, क्योंकि एक दिन पहले ही पेपर लीक हो जाता है और इस वजह से बहुत से जो एलिजिबल स्टूडेंट थे भाई साहब, उनको धक्का लग जाता है और वो बच्चे स्टेप यहाँ तक ले लेते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो एग्जाम के लिए वो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और वहाँ पर ऐसी धांधली हो जाएगी, उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो आज बात करेंगे नीट स्कैम एग्जाम के बारे में, क्या है क्या नहीं है, इसके पीछे क्या क्या हुआ है, पेपर लीक कहाँ से हुआ है, देन उसके बाद भाई साहब जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इसकी कितनी जिम्मेदारी लेता है, इस चीज़ को कितना डिनाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा, जो सत्ता जो रूलिंग पार्टी इस टाइम अभी चल रही है, वो इस चीज़ पर कितना ध्यान दे रही है। और ये चीज़ें, ये जो एग्जाम पेपर लीक हुआ है, ये कोई एक छोटी आज की वारदात नहीं है। इससे पहले बहुत से भी एग्जाम पहले भी लीक हो चुके हैं और आए दिन ऐसी वारदातें हमें सुनने में मिलती हैं कि भाई साहब फलानी जगह पर एग्जाम लीक हो चुका है, एसएससी ने एग्जाम लीक हो चुका है, एसएससी में एग्जाम लीक हो चुका है, बहुत सी ऐसी बातें। लेकिन बात करेंगे नीट के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके पीछे इतनी बड़ी धांधली हुई है कि भाई लोगों को कानो कान खबर भी नहीं हुआ और ये सारी चीज़ें इतनी सोची समझी तरीके से बुनी जा रही थी और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करा जाता, लोगों को कानो कान खबर नहीं हो रही थी। भाई सारी चीज़ें अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो नीट का एग्ज़ाम है इसके बारे में जानेंगे कि ये सारी चीज़ें पकड़ में कैसे आने लगे। क्योंकि पहली जब न्यूज आई तो बताया गया कि 67 जो बच्चे हैं वो 100 आउट ऑफ 100% का रिजल्ट लेके आए, यानी 720 टोटल मार्क्स होता है और 720 मार्क्स 67 बच्चे लेके आए हैं, यानी AIR जो रैंक है 1 पर लेकर आए हैं, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बहुत से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, यानी फिजिक्स वाला सर की अगर मैं बात कर लूँ, जिनकी अलग पांडे सर, उन्होंने ही ये बात बोली है कि भाई साहब अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी बन गई आगे फ्यूचर में, तो इस मंजर को आने के लिए करीबन 10,000 साल लग जाएंगे इस प्रोबेबिलिटी को रीच करने के लिए, जो भाई अभी तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि जो ये नीट एग्जाम है वो कोई हलवा एग्जाम नहीं है, तो बहुत टफेस्ट एग्जाम में काउंट करा जाता है। भाई साहब मेडिकल का नंबर 1 टफेस्ट एग्जाम दिखाया जाता है, इसको बताया जाता है, इसको तब जाके एक डॉक्टर बनता है, वो डॉक्टर जो आगे चलकर भगवान का रूप में माना जाता है। तो ऐसे शुरुआत करेंगे कि ये सारी चीज़ें पकड़ में कब आने लग गई, क्योंकि ये जितनी भी सोची समझा स्कैम था वो बड़ी आसानी से आगे निकल कर जा रहा था। भाई शुरुआत करते हैं कि जो नीट का एग्जाम है, बेसिक से बात करेंगे बड़ी सरल भाषा में, कि जो टोटल 200 क्वेश्चन का ये होता है, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 180 क्वेश्चंस, जिसमें से एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो पेनल्टी के रूप में आपसे 1 मार्क डिडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 720 मतलब 720 आउट ऑफ 720, ये एक बार के लिए सेंस बना रहा था कि चलो ठीक है, तुक्के के हिसाब से आ गए होंगे कुछ बच्चों के मार्क्स जो 100 आउट ऑफ 100% की रिजल्ट दे के गए हैं। लेकिन दिमाग वहाँ ठनका, क्योंकि इससे पहले ही बिहार पुलिस के द्वारा भी ये चीज़ आने लगी कि भाई साहब स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, और गुजरात गोधरा डिस्ट्रिक्ट से भी आने लग गया कि भाई साहब स्कैम हुआ है, यानी पेपर लीक हुआ है। लेकिन ये असल में जो ये शक का दायरा जा रहा था, ये यकीन में कब बदला, जब 718 या फिर 719 मार्क्स कुछ एक बच्चों के आए हैं, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है नीट की ही भाषा में अगर कहें, क्योंकि एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स और अगर हम कैलकुलेट करें तो 180 इंटू 4 इट मीन्स ये कि 720 मार्क आ गए, ठीक है। लेकिन अगर 179 क्वेश्चन किसी बच्चे ने अटेम्प्ट करे हैं तो इंटू 4 करेंगे तो 716 मार्क्स ही आएंगे उसके।
लेकिन एक सिनेरियो और जनरेट करें कि 179 जो क्वेश्चन थे उसके सही थे और उस बंदे ने अटेम्प्ट करे हैं 180, लेकिन 180th जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो चुका है, तो पेनल्टी के रूप में 1 मार्क वहां से कट हो जाएगा। देन उसके बाद जो रॉन्ग हुआ है 4 मार्क्स वहां मिलने थे वो पहले ही नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर 5 मार्क्स सीधे सीधे कट जाएंगे। इट मीन्स ये कि 715 उस बच्चे के मार्क्स आएंगे, तो टेक्निकली 718 या फिर 719 तो कहीं से कहीं तक आ ही नहीं सकते, जो सबसे की पॉइंट था इस चीज़ को पकड़ने के लिए। देन उसके बाद बातें उठाने लग गए लोग, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं या फिर बड़े बड़े टीचर्स हैं, यानी फिजिक्स वाला सर की ही बात कर लो, ध्रुव राठी ने भी इसको कॉल आउट किया, बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने कॉल आउट किया। देन अगर लीडर्स की ही बात चली तो कांग्रेस लीडर्स प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसको कॉल आउट किया है, जिसके बाद से ये सारी चीज़ों की जो आग थी इसमें और घी का काम करके गई है कि वैसे भी इतना बड़ा स्कैम इतनी आसानी से निकाला जा रहा था। और इस चीज़ का पुष्टि यहाँ पर भी अब आने लग गई थी, जो एनटीए ने ही डिक्लेयर करा था कि जो रिजल्ट आने वाला है नीट का वो आएगा 14 जून को। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें जब उन्हें पता ही था, उनके मन में जब चोर था ही, तो इसको बड़े आसानी से बड़े दबे पांव निकालने की कोशिश कब करी? इलेक्शन रिजल्ट जब 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट जब निकल रहा था, और सभी को पता है कि भाई साहब जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो इस बीच मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर पूरे देश में चर्चा सिर्फ इलेक्शन की ही रहेगी, और नो डाउट चर्चा सिर्फ उसी की रही है, और इसकी कहीं ना कहीं बात कहीं भी नहीं। 4 जून की शाम को नीट का 10 दिन पहले ही, एडवांस में 10 दिन पहले ही इसका रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया, और लोगों को भनक भी नहीं हुई। लोग बस इसी इलेक्शन की जो आड़ थी, आग थी, इसमें दबके रह गई ये बातें, और उस इलेक्शन की आड़ में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था बड़े ही सावधानी और चतुर तरीके से। देन उसके बाद ये कंगना रनावत और CISF गर्ल का वो पंगा सामने आ गया, और 2-3 दिन और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पे खर्च कर दिया, और मेन स्ट्रीम मीडिया की मजाल हो कि इस नीट एग्जाम के स्कैम को एक बार भी अपने हाईलाइट में चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं चलाया। कहते हैं कि जहां बुराई है तो वहां अच्छाई भी है। मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश था, लेकिन बहुत लोग खामोश नहीं बैठे, खासकर अलग पांडे सर, मैं खासकर उन्हीं को देख रहा हूँ, फिजिक्स वाला सर, जो पूरी कोशिश जिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, मसीहा बनकर उभर रहे हैं, उन बच्चों की आवाज़ बन रहे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, यानी एग्जाम को रिकंडक्ट कराने की बात चल रही है, और वो हर दिन हर समय पूरी कोशिश कर रहे हैं, एनटीए पर प्रहार कर रहे हैं, जबरदस्त स्ट्राइक कर रहे हैं, और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बात करें कि भाई साहब ये सारी चीज़ें भनक पहले ही लगने लग गई थी, और इसकी जो पुष्टि थी वो कहाँ से हुई है भाई साहब? बिहार पुलिस ने ये चीज़ रिपोर्ट करी कि भाई साहब पेपर लीक हुआ है, और पेपर को बेचा जा रहा था 30 से 50 लाख रुपए में, मतलब एक पेपर की कीमत 30 से 50 लाख की लगाई जा रही थी। शुरुआत में जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी जहां पर 13 लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया बिहार में ही, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स थे और उनकी कुछ फैमिलीज थी, तो बातें यहाँ पर सामने आई कि शुरुआत में 20 बच्चों तक ही ये पेपर लीक की बात चली, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और बढ़ती गई ये नंबर 35 पहुँच गया, यानी 35 बच्चों के पास पेपर लीक हुआ था, यानी पहले ही पेपर मिल चुका था। 5 मई को एग्जाम होना था, 4 मई को ही उनको पेपर मिल चुका था। और गोधरा डिस्ट्रिक्ट से तो ये वाली बात भी सुनने में आई है कि जो टीचर है, जो इन्विजिलेटर है, जो वहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, वो खुद 6 एस्पिरेंट्स को पेपर सॉल्व करा रहा था, जो चार्ज कर रहा था एक पेपर सॉल्विंग का 10 लाख रुपए, जिसमें से एक एग्जामिनी के द्वारा 7 लाख पहले ही उसे एडवांस में मिल चुके थे, बाकी काम होने के बाद मिलना था। इसी के साथ बिहार में मेजर सस्पेक्ट बताया जा रहा है जो कोचिंग सेंटर को हैंडल करता है, अमित आनंद, जिसको अरेस्ट भी कर लिया है, जो दलालों के साथ मिलकर 30 से 50 लाख की बोली लगा रहा था, पेपर को बेच रहा था। तो ये सारी चीज़ें अभी भी इन्वेस्टिगेशन में चल रही हैं, और ये मेरे कोई वर्ड नहीं है, ये मेरे कोई बनी बनाई या मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये प्राइमरी सोर्स जो मुझे मिले हैं करियर 360 से और जीनट ब्लॉग से, देन उसके बाद इंडिया टुडे का भी यहाँ मैंने आर्टिकल पढ़ा था, इन तीनों से जो मुझे पता चला वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इंडिया टुडे का जो आर्टिकल है वहाँ एनटीए खुद को डिफेंड कर रही है कि भाई साहब जितनी भी ये सारी चीज़ें हुई है या फिर जितनी भी ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हो ये सारी बेसलेस है। जो भी सोशल मीडिया पर जो ये लीक की बातें चल रही हैं या फिर जो पेपर्स जो लीक हुए हैं ये एक्चुअल पेपर से मैच खा ही नहीं रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली डिफेंड किया है कि भाई
जो भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस में, यानी बहुत बड़ी हाई सिक्योरिटी की देख रेख में कराया जाता है। और एक बार जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, उस दौर में उस एग्जामिनेशन हॉल में कोई और बंदा आ भी नहीं सकता है इन्विजिलेटर के अलावा जो वहाँ पर रहते हैं। देन उसके बाद वो इन्विजिलेटर जो कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेकर जाते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ एक टीचर आते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने एग्जाम दिया है, तो ये चीज़ आप कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एनटीए अभी भी अपने आप को अच्छी तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रही है। दूसरा जो उसने कारण बताया कि 718 या फिर 719 जो भी बच्चों के मार्क्स आए हैं वो ग्रेस मार्क्स की वजह से आए हैं, यानी जो नॉर्मलाइजेशन होता है उस वजह से जो मार्क्स बढ़ते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 718 या फिर 719 मार्क्स आ जाए। तो यहाँ पर भी वो लोग झूठे करार साबित होते नजर आ रहे हैं। तो भाई साहब, ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है, और भी इससे जुड़ी बातें निकल कर आती रहेंगी। फिलहाल के लिए अभी इतनी सारी चीज़ें सामने आई हैं जो लगा कि भाई साहब इस पे बात करनी चाहिए, बहुत लोग बात कर भी रहे हैं। तो भाई साहब, बात अब मुद्दे की ये आती है, जितनी भी अभी हमने ये बातें करी है, चिल्लम चौंट करी है, जितना भी ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह वगैरह कि ये एग्ज़ाम लीक हुआ वगैरह, ये सारी चीज़ें की, क्योंकि लीक होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं और ये थोड़ा नॉर्मल भी लगने लग गया है। लेकिन बात नीट एग्ज़ाम की लगी, तब मुझे लगा कि यार इस पर वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम रिकंडक्ट की बात चल रही है कि एग्ज़ाम दोबारा कराना चाहिए, हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। लेकिन क्या चीज़ें सुधर जाएंगी? फिर से एग्ज़ाम अगले साल एक खबर फिर आ जाएगी कि आज इस बार 70 बच्चों ने क्या कहते हैं 720 आउट ऑफ 720 अचीव किया है, 100% रिजल्ट दिया है। अगले साल भी ये हो सकता है। बात ये है कि भाई साहब, जो व्यवस्था इतनी बेकार चल रही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा, एक प्रिपरेशन वाला बच्चा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है, भाई साहब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी इतनी सस्ती नहीं है कि 1 साल या फिर 1.5 साल में ही वो कंप्लीट हो जाए। कम से कम 3 से 4 साल खर्चने पड़ते हैं किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी ऐसे मिडिल क्लास बच्चे को जिसके पास सस्ता इन्वेस्टमेंट यही होता है, एक आगे एक फ्यूचर, एक सिक्योर्ड लाइफ के लिए। क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, 15-20 लाख रुपए नहीं है अपने बिजनेस में लगाने के लिए। उनके पास बस अपना समय है, अपना हौसला है कि भाई साहब ठीक है, हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम देंगे, उसके ज़रिए हमें आगे जाके एक ऐसी वेल सेटल्ड लाइफ मिल जाएगी जो शायद हम अमीरों की तरफ फील कर पाएँ। तो ऐसे एग्ज़ाम में ऐसी बातें हो जाएंगी, और ये आए दिन होती भी रहती है। भाई साहब, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और कब तक ये व्यवस्था ऐसे ही बनी रहेगी? क्योंकि आज ये एग्ज़ाम हुआ है तो कल और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, और कुछ अभी मेरे एग्ज़ाम भी लगे पड़े हैं। और बात ये है कि जो बच्चा 3 से 4 साल खर्चता है एक ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो जाता है, वो बच्चे कुछ उसमें से बहुत उम्मीद में लगे रहते हैं, जिनके पास डेडलाइन होती है, जो सुसाइड भी कर लेते हैं, जिनके पास ऐसी भी डेडलाइन होती है कि यार इसके बाद मैं अब समय खर्च नहीं कर सकता, मुझे अब और कोई काम भी करना चाहिए, तो वो अपना मन तोड़ के वो कहीं भी चले जाते हैं। कुछ ऐसे जो होते हैं कि भाई सब सेट करके यार कि ये एग्ज़ाम हो जाएगा, देन उसके बाद मेरी लाइफ सेट है, देन उसके बाद मैं अपना अपना ये करने लग जाऊंगा। सभी की प्लानिंग्स होती हैं, लेकिन फिर वही जर्नी उसकी रीस्टार्ट हो जाती है जो अभी उसने ख़त्म करा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इस व्यवस्था को ठीक करेगा? भाई साहब, सीधी सी बात है, रूलिंग पार्टी ही इस व्यवस्था को ठीक करेगी। वो रूलिंग पार्टी जो भाई सर्जिकल स्ट्राइक पे तो फुल क्रेडिट लेते हैं, वो रूलिंग पार्टी जो भाई राम मंदिर बनाने पे तो फुल क्रेडिट लेते हैं, वो रूलिंग पार्टी जो 3 तलाक हटाएगी, 370 आर्टिकल 370 हटाएगी, तो फुल क्रेडिट लेते हैं कि इसका क्रेडिट कौन लेगा? क्रेडिट नहीं भी ले रहे हो तो इस व्यवस्था को ठीक कराने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा। जब आप स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ऐसे राम मंदिर पर ले सकते हो, तो देश के भविष्य के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए क्यों नहीं ले सकते हो? थिंक अबाउट इट। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी आपकी तरफ से और क्या बातें हो सकती हैं। बाकी अभी ये मामला चल ही रहा है डे बाय डे, और भी इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी तो ज़रूर नई वीडियो आएंगी। फिलहाल के लिए अभी मेरे पास इतना ही सब कुछ था, मैंने आपके सामने रख दिया है। और भाई साहब, हर एक इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट है, जितना इस व्यवस्था को ठीक कराने के लिए आपसे बन पड़ता है वो कोशिश जरूर करना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी। जय हिंद।